छात्रों, आज हम पढ़ेंगे धारा घनत्व के बारे में, करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी क्या होती है? किसी चालक में किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत धारा को उस बिंदु पर क्या कहते हैं? धारा घनत्व कहते हैं। तो धारा घनत्व क्या है? किसी चालक के किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत धारा को उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। तो धारा घनत्व का फॉर्मूला होता है, इसे जे से निरूपित करते हैं, धारा बट्टे क्षेत्रफल, प्रति एकांक क्षेत्रफल होता है आई बट्टे ए। तो अब इसका मात्रक निकालें, आई का मात्रक एम्पियर, एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो क्या हो गया? एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। बीमा निकालें, इसकी बीमा आपकी ए और इसकी एल स्क्वायर, ए एल माइनस 2। और यह कैसी राशि है बच्चों? ध्यान रखना है, यह एक सदिश राशि है। यह कैसी राशि है? सदिश राशि है। ठीक। और इसकी जो दिशा होती है, किसी बिंदु पर जो धनावेश की दिशा होती है वही इसकी दिशा होती है। अगर और इसको सिंप्लीफाई करें, कल हमने एक रिलेशन निकाला था धारा और अनुगमन वेग के बीच, तो I बराबर आया था NEAVD। तो J बराबर धारा घनत्व बराबर क्या है? धारा बट्टे क्षेत्रफल। तो J बराबर I बट्टे ए, I का मान रख देंगे NEAVD बट्टे ए से कट जाएगा, तो आ जाएगा J बराबर NEVD। तो धारा घनत्व भी क्या होता है? अनुगमन वेग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब आ रहा है बच्चों ओम का नियम, आपने पहले भी पढ़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट है ओम्स लॉ। तो ओम का नियम क्या है? यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, ताप, दाब, ऐसी चीजें क्या रखा जाए? कांस्टेंट रखा जाए, उनमें कोई परिवर्तन ना हो, तो उस धातु के चालक के सिरों पर लगाया गया वैद्युत विभवांतर उसमें बहने वाली धारा I के समानुपाती होता है। V समानुपाती I, समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट यहाँ होता है R, तो V बराबर IR, या V बट्टे I को निकालेंगे तो कांस्टेंट आएगा, वो नियतांक है, जिसे हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक। तो ओम का नियम क्या है? यदि इंपॉर्टेंट चीज क्या है याद करना है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं में कोई परिवर्तन ना हो, भौतिक अवस्था में मेनली है ताप, यहाँ पर कि ताप में कोई परिवर्तन ना हो, तो जो तार के सिरों के बीच का विभवांतर है वो उसकी धारा के समानुपाती होता है, V समानुपाती I, या V बट्टे I बराबर R, या V बराबर I R। तो उस ओम के नियम से हमें ध्यान देना है। ओम का नियम अगर ग्राफ खींचते हैं V और I के बीच में, तो ये ग्राफ कैसी आती है? कि सीधी रेखा आती है। इसका रेजिस्टेंस क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। अगर इस ग्राफ का स्लोप निकाल दें, बीच में tan थीटा या cot थीटा निकाल दें, तो हमारा रेजिस्टेंस निकल जाएगा। अब ओम के नियम से कभी एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है बच्चों कि ओमी परिपथ या अनोमी परिपथ किसे कहते हैं? तो ओमी परिपथ क्या है? वह परिपथ जो ओम के नियम का पालन करेगा, मतलब जिसमें V और I के बीच ग्राफ कैसी आएगी? एक सीधी रेखा आएगी, वह ओमी परिपथ होगा। तो ओमी परिपथ का उदाहरण सारे कंडक्टर, आपके धातु के तार, आपका कॉपर हो गया, आपका लोहा हो गया, आपका स्टील हो गया, आपका चांदी हो गया। बेस्ट कंडक्टर क्या होगा? चांदी होता है, सोना हो गया, ये सारी चीजें किसमें आएंगी? तो ओमी परिपथ में आएंगी। अब क्वेश्चन आता है अनोमी परिपथ किसके? अनओमी, जो ओम के नियम का पालन नहीं करते, जिनके लिए V और I का ग्राफ एक सीधी रेखा नहीं आती, टेढ़ी रेखा आ जाएगी, उसे हम अनोमी परिपथ करते हैं। इसके उदाहरण डायोड, आगे पढ़ेंगे हम। डायोड, ट्रांजिस्टर, थर्मिस्टर, ये किसके एग्जाम्पल होते हैं? अनोमी परिपथ के। ये ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन आता है बहुत बार कि अनोमी परिपथ किसे कहते हैं, इसके उदाहरण दीजिए। डायोड, ट्रांजिस्टर, थर्मिस्टर, ये सब अनोमी परिपथ के उदाहरण होते हैं। अब बच्चों एक टर्म आ रहा है प्रतिरोध। अब प्रतिरोध आप जानते हैं क्या होता है? प्रतिरोध क्या है? प्रतिरोध मतलब क्या कि जो हम इलेक्ट्रॉनों का फ्लो करा रहे हैं, जो उसको रोकेगा, वह क्या है? प्रतिरोध है। धातु के तार है, धातु के तार में हमने एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कर दिया, एक बैटरी लगा दी, एक सेल लगा दिया, तो उसमें इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयन बहने लगेंगे। तो जो इलेक्ट्रॉनों के फ्लो को क्या करता है? रोकता है, वह क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है। जिसका प्रतिरोध जितना ज्यादा होगा वह उतना खराब कंडक्टर होगा, और जिसका प्रतिरोध जितना कम होगा वह उतना अच्छा कंडक्टर होगा। अब एक टर्म आता है वैद्युत चालकता, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम क्या कहते हैं? वैद्युत चालकता कहते हैं। इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है? रेजिस्टेंस का मात्रक, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, तो इसका उल्टा है, ओम का उल्टा मो होता है। ठीक, MHO, ओम इनवर्स या साइमन कहते हैं इसे। तो फॉर्मूला होता है G बराबर 1/R।
अब आता है टर्म विशिष्ट प्रतिरोध व प्रतिरोधकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेसिस्टिविटी। तो जैसे हमने कल भी पढ़ा था कि किसी चालक का प्रतिरोध R बराबर ml/ne² टाउ आ रहा था, वहां m कांस्टेंट था, n कांस्टेंट था, e कांस्टेंट था, टाउ कांस्टेंट था, डिपेंड कैसे कर रहा था L और A पे। तो जब किसी चालक का प्रतिरोध उस चालक की तार की लंबाई L और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र पर निर्भर करता है। तो लंबाई के क्या होता है, वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, मतलब समानुपाती होता है। और एरिया के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों को कंबाइन करेंगे तो R समानुपाती L/A। समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो कांस्टेंट आता है, वो कांस्टेंट यहाँ पर क्या होता है, रो होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, रेसिस्टिविटी कहते हैं। R बराबर क्या आ जाता है, रो L/A। तो रो बराबर क्या फॉर्मूला आ जाएगा, वहां से रो निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, RA/L आ जाएगा ना बच्चों। अब यहाँ पर अगर इस फॉर्मूले में L का मान 1 मीटर रख दें और A का मान 1 मीटर स्क्वायर रख दें तो रो किसके बराबर आ जाएगा, R के बराबर आ जाएगा। मात्रक निकाले, इसका मात्रक होता है ओम, ये मीटर स्क्वायर, ये मीटर, मीटर से मीटर करेगा ओम मीटर, तो ओम मीटर। तो यहीं से परिभाषा बनेगी। तो अतः किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध उस पदार्थ के 1 मीटर लंबे तथा 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल वाले तार के प्रतिरोध के बराबर होता है। तो किसी का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध उस पदार्थ के 1 मीटर लंबे तथा 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ परिच्छेद वाले तार के प्रतिरोध के बराबर होता है। और फॉर्मूला होता है रो बराबर RA/L। और एक परिभाषा और होती है कि जब किसी चालक में अगर वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो चालक के भीतर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा धारा घनत्व J के अनुपात को भी विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। रो बराबर E/J, इसका मात्रक ओम मीटर। ये जो नोट लिखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये क्वेश्चन आता है कि अगर किसी तार की लंबाई को दुगुना कर दें तो उसके प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध में क्या फर्क पड़ेगा। अगर लंबाई को दुगुना कर दें तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, तो लंबाई बढ़ गई तो इसका मतलब आपका प्रतिरोध ही बढ़ जाएगा। लेकिन रो बराबर RA/L में रो कम नहीं होगा। रो क्या होता है, वह डायमेंशन पर निर्भर नहीं करता, वह लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन ऐसी चीजों पर निर्भर नहीं करता, वह निर्भर करता है पदार्थ पर, वह किस पदार्थ से बना है। चाहे आप 1 मीटर का कॉपर का वायर ले लें या आप 100 मीटर का कॉपर का वायर ले लें या आप 1 किलोमीटर का कॉपर का वायर ले लें, उसका विशिष्ट प्रतिरोध उतना ही रहेगा जितना है। लेकिन आप पदार्थ चेंज कर देंगे तो उसका विशिष्ट प्रतिरोध बदल जाएगा। ठीक, तो रो डिपेंड करता है m/ne² टाउ, इन चीजों पर। नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी है, उसकी रिलैक्सेशन टाइम कितना है, इन चीजों पर निर्भर करता है।